हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी दो वेक्टर दिए हैं, ये एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ये एक वेक्टर बी दिया हुआ है और इनके बीच में एंगल है थीटा। तो इफ ए and B are any two vectors and theta is angle between them, and theta is angle between them, then their dot product is given by A dot B। ऐसे लिखेंगे इसको, A dot B is equal to A B cos थीटा। ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा है इन दोनों के बीच में एंगल। अब जो ए है ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो एक नंबर होता है, तो ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, और कोस थीटा भी एक नंबर आएगा, वो भी स्केलर है। यानी ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसका ये आउटपुट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और इसको ए बी कोस थीटा लिखो या बी ए कोस थीटा लिखो, सेम आएगी वैल्यू। भाई 3 × 4 लिखो या 4 × 3 लिखो, आएगा तो 12 ही। मान लो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, तो 3 × 4 लिखो या 4 × 3 लिखो, सेम आएगा। यानी ए बी कोस थीटा लिखो या बी ए कोस थीटा। तो इसलिए ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, क्योंकि बी डॉट ए क्या होगा? बी ए कोस थीटा, और वैल्यू तो यही आएगी सेम। तो इसलिए ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ये फॉलो करता है। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, अब जो आपके यूनिट वेक्टर्स हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, उसमें क्या होगा? वेल, तो एक्स के अलोंग आई कैप था, वाई के अलोंग जे कैप, और जेड के अलोंग था आपका के कैप। तो आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा? मैग्नीट्यूड आएंगे, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 इंटू कोस ऑफ एंगल। आई कैप अपने आप के साथ क्या एंगल बनाएगा? आई कैप के साथ 0 एंगल बनाएगा, यानी कोस 0। कोस 0 भी 1 होता है, तो 1 × 1 × 1 1, यानी एक यूनिट वेक्टर का अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा। इसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप भी 1 आएगा, के कैप डॉट के कैप भी 1 आएगा। सो आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1, ये सब 1 आएंगे। और अगर आई डॉट जे लेता हूं मैं, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का 1, और आई और जे के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री, तो इंटू कोस 90। कोस 90 तो 0 होता है, तो इसलिए ये 0 आएगा। सो आई डॉट जे या फिर जे डॉट के, क्योंकि जे और के के बीच में भी एंगल 90 है और के और आई के बीच में भी 90 है,
तो k डॉट आई ये सब क्या होंगे 0। ओके, अब आ जाता है, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं कंपोनेंट फॉर्म में, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं कंपोनेंट फॉर्म में, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। लेट वेक्टर a इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू bx i कैप by j कैप प्लस bz k कैप। तो a डॉट b क्या होगा, इट विल बी ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप डॉट, अब b की वैल्यू रख दो, bx i कैप by j कैप प्लस bz k कैप। तो ax i कैप डॉट ये पूरा bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप प्लस ax i कैप के बाद ay j कैप डॉट bx i कैप by j कैप प्लस bz k कैप प्लस फिर ये az k कैप डॉट bx i कैप by j कैप प्लस bz k कैप। अब ये मल्टीप्लाई करो ax bx i कैप डॉट i कैप, ax bx ये नंबर्स हो गए दो, i कैप डॉट i कैप प्लस ax by i कैप डॉट by के साथ क्या है j कैप, तो i कैप डॉट j कैप। इसी तरह से ax bz i कैप डॉट k कैप हो गई, i कैप डॉट k कैप। फिर इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई ay bx और ये हो जाएगा j डॉट i प्लस ay by j डॉट j प्लस ay bz j डॉट k। फिर थर्ड लाइन का करोगे डॉट प्रोडक्ट az bx k डॉट i प्लस az by k डॉट j प्लस az bz k डॉट k। तो अब ये ax bx i कैप डॉट i कैप क्या होगा 1, तो इंटू 1 प्लस i कैप डॉट j कैप क्या होगा 0, तो ये पूरी टर्म 0। इसी तरह से i कैप डॉट k कैप भी क्या होगा 0, क्योंकि k डॉट i 0 है और हमने लिखा है a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, यानी k डॉट i इक्वल टू i डॉट k, और वो क्या आएगा 0 प्लस फिर ये टर्म j डॉट i डॉट j 0 है तो क्या होगा j डॉट i भी 0 हो जाएगा, क्योंकि a डॉट b इक्वल टू b डॉट a प्लस j डॉट j ये 1 होगा तो ay by इंटू 1 और थर्ड टर्म j डॉट k फिर 0 हो जाएगी। फिर k डॉट i ये भी 0 हो जाएगा k डॉट i प्लस k डॉट j भी 0 होगा, क्योंकि j डॉट k 0 है तो k डॉट j भी 0 होगा प्लस az bz इंटू k डॉट k 1। तो ये आ गया आपका ax bx प्लस ay by
प्लस ए जेड बी जेड, दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो अगर आपके वेक्टर ए एंड बी कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं तो आपका डॉट प्रोडक्ट ये आएगा। ओके, अब मैं इधर से इरेज कर रहा हूं इसको। तो आपको ये डेरिवेशन यूजुअली नहीं पूछा जाता, आपको ये रिजल्ट बस याद रहना चाहिए। एक वेक्टर ए का अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? ए इंटू कोस जीरो, क्योंकि एक वेक्टर अपने आप के साथ एंगल जीरो बनाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड के इक्वल। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो ए डॉट बी क्या आएगा? ये आएगा ए बी कोस 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है। कोस 90 जीरो होता है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो यानी कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। फिर अगर वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, जैसे ये दो वेक्टर दे दिया आपको और इनके बीच में आपको एंगल निकालना हो, टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो आप क्या करोगे? आपको है पता कि ए डॉट बी होता है ए बी कोस थीटा, तो यहाँ से कोस थीटा आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी, और कोस थीटा आ गया तो थीटा भी निकाल लोगे आप। तो अगर आपको इस तरह से कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर ए वेक्टर बी दिया तो पहले ऐसे डॉट प्रोडक्ट निकालो इस फॉर्मूले से। फिर ए और बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड, वो वैल्यू रखो, कोस थीटा आएगा और फिर थीटा निकाल लो। तो ये है डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब हम डॉट प्रोडक्ट पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप and vector b equal to I cap plus j cap minus 2k cap। एंगल निकालना है तो क्या होगा? ये फॉर्मूला यूज होगा। तो इसमें पहले a चाहिए, b चाहिए, a डॉट b चाहिए। तो a निकालो, क्या होगा? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? 1 प्लस ए वाई स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट वेक्टर ए में 2 है, और के कैप का क्या है? -1, तो प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये गया 4 + 1 + 1, तो अंडर रूट 6। इसी तरह से b का हो जाएगा अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, तो ये भी अंडर रूट 6 आ जाएगा, 4 + 1 + 1। तो a डॉट b निकालना है अब, a डॉट b, तो ये होगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ax 1 bx 1, ठीक है, ay 2 by
1 प्लस AZ -1 BZ -2। तो ये आ गया आपका 1 + 2 + 2 5। ये 1 + 1 + 4 6, 1 + 4 + 1 6, और ये आपका 1 2 और 2 5। तो अब वैल्यूज़ रख दो। cos θ = A.B / AB। तो A.B है आपका 5 और AB की वैल्यू क्या है, √6 × √6। तो ये आ गया 5/6। तो θ = cos 1 5/6। ये आपका आंसर आ गया। ओके। अगर मान लो आपको दो वेक्टर A और B दे दिए एंड आपको बोलते हैं प्रूव A एंड B आर परपेंडिकुलर, तो आपको क्या करना है, A.B निकालो। अगर वो 0 आ जाता है दे आर परपेंडिकुलर, अगर नहीं आता है दे आर नॉट परपेंडिकुलर। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा so that find value of lambda so that vector A = 2i cap plus lambda j cap plus k cap and vector B = 4i cap minus 2j cap minus 2k cap आर परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या करना है आपको सॉल्यूशन में, आप A.B को 0 रख दो क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो A.B क्या होता है, AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ = 0। तो 8 - 2 लैम्डा - 2 = 0। तो 8 - 2 क्या हो गया, 6। तो 2 लैम्डा = 6। तो यू गेट लैम्डा = 3। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं इधर से इसको इरेज कर देता हूँ। प्रूव A cap minus B cap = 2 sin θ/2। Theta is angle between A and B. Theta is angle between A cap and B cap। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूँ। मोड ऑफ A cap माइनस B cap। कोई भी दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये होता है √A², यानी इसका मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर है ये दोनों, तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, प्लस B² माइनस 2AB cos θ। ये होता है √A² प्लस B² माइनस 2AB cos θ। और A और B की वैल्यू क्या है, 1 है दोनों की, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हैं तो इनके मैग्नीट्यूड 1 होंगे। तो ये हो गया √1 + 1 2 माइनस 2 cos θ। तो ये हो गया आपका √2 × 1 - cos θ।
1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये हो गया 4 का अंडर रूट 2 और साइन स्क्वायर का साइन, सो इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ mode of vector a plus b is equal to mode of vector a minus b, मतलब magnitude of vector a plus b is equal to magnitude of a minus b, find angle between vector a and vector b, find angle between vector a and vector b। तो इसका सॉल्यूशन आपको दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। वेल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 4ab कोस थीटा इक्वल टू 0। तो 4 तो नॉन ज़ीरो नंबर है, तो मतलब क्या हुआ कि ए बी कोस थीटा आपका 0 है। ए बी कोस थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज 0। सो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। सो वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। सो थीटा क्या आ गया? 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if vector a इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर c, और आपको गिवन है a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 3, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर c। वेल, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आपको सबसे पहले ये करना है कि जिन दो के बीच में आपको एंगल निकालना है उनको एक तरफ कर लो, बाकी सभी को एक तरफ। तो इसमें वेक्टर बी आ जाएगा वेक्टर ए माइनस सी। सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं इस इक्वेशन से। वेक्टर बी क्या आ गया? ए माइनस सी। अब ये दोनों वेक्टर इक्वल है, ये कोई वेक्टर है एक, ए माइनस सी भी एक वेक्टर ही होगा, वेक्टर प्लस वेक्टर भी वेक्टर होता है और वेक्टर माइनस वेक्टर भी वेक्टर होता है। तो ये मान लो कोई वेक्टर डी है ना, तो दोनों वेक्टर इक्वल होंगे तो क्या होगा? उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस सी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी को तो मैं सिंपली बी लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या होगा? इधर बी स्क्वायर और इधर अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस थीटा। अब ए और सी के बीच में एंगल निकालना है, तो एंगल वाली ये टर्म है, ये एक तरफ रख लो, बाकी सब एक तरफ। तो इससे 2ac कोस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कोस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। ये आ गया आपका। अब ये वैल्यूज़ रख दो।
ए का वैल्यू यानी 5 का स्क्वायर, सी का वैल्यू यानी 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बाय 2 इंटू ए इंटू सी। तो ये आ गया कोस थीटा इक्वल टू 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 34 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 34 में से 16 माइनस करो कितना बचेगा 18, और नीचे क्या बचेगा 2 इंटू 5 10 इंटू 3 30। तो थीटा क्या आ जाएगा कोस इनवर्स ऑफ दिस टर्म, ये 3/5 है ना। तो थीटा आ गया कोस इनवर्स 3/5, ये आपका आंसर आ गया। मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए लिख देता हूं जो आपको करना है खुद से। यू आर गिवन क्वेश्चन में P प्लस Q इक्वल टू R, P प्लस Q इक्वल टू R, P का मैग्नीट्यूड 5 है, Q का 12 है और R का मैग्नीट्यूड है 13। फाइंड एंगल बिटवीन Q एंड R, फाइंड एंगल बिटवीन Q and R। And your answer should be theta equal to cos inverse of 12/13, 12/13, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ वेक्टर a प्लस बी इक्वल टू सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये दो कंडीशन दी है, देन प्रूव वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। चलिए करते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर एंड a प्लस बी इक्वल टू सी। तो अगर ये वेक्टर इक्वल हैं तो इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, a प्लस बी इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट, ये हो जाएगा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और c का मैग्नीट्यूड c। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो इधर स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इक्वल टू इधर स्क्वायर से c स्क्वायर हो जाएगा। अब ये c स्क्वायर की ये वैल्यू रख दो इधर वाली साइड यूजिंग 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इक्वल टू c स्क्वायर की ये वैल्यू रख दी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, तो ये क्या बच गया 2ab कोस थीटा इक्वल टू 0। तो ab कोस थीटा भी क्या हो जाएगा 0, दैट मीन्स a डॉट b इक्वल टू 0, क्योंकि ab कोस थीटा क्या होता है a डॉट b। सो वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। तो ये था स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अभी इसमें कुछ पेंडिंग है, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग दी अदर वेक्टर एंड सो ऑन, तो ये भी अभी करेंगे।
तो नेक्स्ट है अब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसमें भी डॉट प्रोडक्ट यूज होगा, तो इसको साथ ही करेंगे। मान लीजिए ये एक वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर ए कैप है इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर बी है और इनके बीच में एंगल थीटा है, इसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये ओ है, ये एम है। तो ओ एम किसके इक्वल होगा? ये होगा बी कोस थीटा के इक्वल। हमने रिजोल्यूशन में किया था ना, ये बी कोस थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी साइन थीटा। इसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ओके, सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए इज इक्वल टू बी कोस थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी डॉट ए डिवाइड बाय ए। बी डॉट ए क्या होगा? बी ए कोस थीटा बाय ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो बी कोस थीटा बचेगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी डॉट वेक्टर ए बाय ए क्या होगा? ए कैप, यूनिट वेक्टर होता है। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी बाय बी। देखो बी ऑन ए में ए नीचे था, ए ऑन बी में बी नीचे है, और इसको लिख सकते हो आप ए डॉट बी कैप। बी कैप क्या होगा? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी बाय बी क्या होगा? बी कैप। ये हो गया। ओके, तो ये तो हो गया प्रोजेक्शन। अब कंपोनेंट्स, एक वेक्टर के दूसरे के अलोंग कंपोनेंट कैसे निकालें? तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या होगा? देखो मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, ये है ओ एम है जो कि बी कोस थीटा है, और डायरेक्शन क्या है? ए कैप। तो ये हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, बी कोस थीटा इंटू ए कैप। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी कोस थीटा को बी डॉट ए डिवाइड बाय ए इंटू ए कैप, या फिर बी डॉट ए कैप इंटू ए कैप। यहाँ पे कोई भी डॉट या क्रॉस कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और ठीक है, और ये क्या होगा? ये आपका वेक्टर ओ एम हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए क्या है? वेक्टर ओ एम है। तो कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए क्या है? वेक्टर, ये वाला वेक्टर है। मैं इस पॉइंट को एन लिख देता हूं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, ये क्या होगा? वेक्टर एम एन। और ये बाय ट्रायंगल लो किसके इक्वल होगा? देखो ये होगा आपका, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ओ एम है, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ओ एम। क्यों? क्योंकि बाय ट्रायंगल लो वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ओ एम प्लस एम एन। तो ये आपका, तो इसको आप लिख सकते हो बी माइनस वेक्टर ओ एम की ये वैल्यू रख दो, ये वाली रख दो या ये वाली, जो आपको अवेलेबल है वही। थीटा अवेलेबल है तो ये यूज़ कर लो, ए और बी अवेलेबल है तो ये यूज़ कर लो। तो बी डॉट ए कैप इंटू ए कैप, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिंपली मैग्नीट्यूड ही बताना हो तो ये बी कोस थीटा है तो ये क्या होता है? बी साइन थीटा होता है। तो मैग्नीट्यूड
ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए इक्वल टू बी साइन थीटा। तो ये था प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। वेल स्टूडेंट्स, तो अब हम इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। आपको दो वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप, दूसरा वेक्टर p है i कैप प्लस j कैप। आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन p, कंपोनेंट ऑफ a इन डायरेक्शन ऑफ p, कंपोनेंट ऑफ a परपेंडिकुलर टू p। तो पहले फर्स्ट से शुरू करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन p। तो ये देखिए, ये जैसे प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b क्या है, a डॉट b कैप। तो a ऑन p क्या होगा, a डॉट p कैप। तो पहले p कैप निकालना पड़ेगा। तो p कैप के लिए पहले p चाहिए, मैग्नीट्यूड। ये क्या होगा, अंडररूट px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर, क्योंकि i कैप के साथ भी कोफिशिएंट 1 है, j कैप का भी कोफिशिएंट 1 है, तो अंडररूट 2। तो p कैप हो जाएगा वेक्टर p डिवाइड बाई p, i कैप प्लस j कैप बाय अंडररूट 2, और इसको आप लिख सकते हो 1 बाय अंडररूट 2 i कैप प्लस 1 बाय अंडररूट 2 j कैप। तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन p इज इक्वल टू a डॉट p कैप। a है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप और डॉट p कैप है 1 बाय अंडररूट 2i कैप प्लस 1 बाय अंडररूट 2 j कैप। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ax px 2 इंटू 1 बाय अंडररूट 2 प्लस ay py। तो ये हो गया 2 बाय अंडररूट 2 प्लस 3 बाय अंडररूट 2, 5 बाय अंडररूट 2। ये आ गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर p। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p। ये क्या था आपका, ये था आपका, है ना। तो ये होगा a डॉट पी कैप इंटू पी कैप, a डॉट पी कैप इंटू पी कैप। तो a डॉट पी कैप तो ये आपने निकाला 5 बाय अंडररूट 2 आता है, और p कैप की ये रही वैल्यू, ये रही 1 बाय अंडररूट 2 i कैप प्लस 1 बाय अंडररूट 2 j कैप। तो ये आपका आ जाएगा 5 बाय अंडररूट 2 इंटू 1 बाय अंडररूट 2, अंडररूट 2 इंटू अंडररूट 2 हो जाएगा 2, तो यानी 5 बाय 2 i कैप, और ये भी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 बाय 2 j कैप। फिर थर्ड था कंपोनेंट ऑफ a परपेंडिकुलर टू p। ये क्या था आपका, ये रहा। तो ये हो जाएगा वेक्टर a माइनस जो कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ ये था वो माइनस होएगा, तो a डॉट p कैप इंटू p कैप। तो वेक्टर a है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस ये जो टर्म है ये क्या है, ये रही, ये देखो 5 बाई 2i कैप प्लस 5 बाई 2 j कैप। तो 2 माइनस 5 बाई 2 क्या आएगा, माइनस 1 बाई 2i कैप, और 3 माइनस 5 बाई 2 क्या आएगा, प्लस 1 बाई 2 j कैप। तो ये आपका आंसर आ गया। दैट्स इट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा डॉट प्रोडक्ट, और ये टॉपिक अब कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा क्रॉस प्रोडक्ट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।